नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को द्वारका की फेमस टॉप 10 प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे आप जब भी द्वारका जाएं तो इन प्लेसेस को जरूर विजिट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्थान है द्वारिकाधीश मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला की अगर हम बात करें तो 5 मंजिला ये मंदिर चूना पत्थर और रेत से निर्मित बहुत ही भव्य और अद्भुत है। और ऐसा माना जाता है कि 2200 साल पुरानी वास्तुकला ब्रजवान द्वारा बनाई गई थी। तो आपको यहाँ पर लाइन में लग के कान्हा जी के दर्शन करने के लिए जाना है और दर्शन करने के बाद आपको गर्भगृह से बाहर आ जाना है। और दोस्तों, अगर हम बात करें मंदिर के टाइमिंग की तो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है और फिर शाम को 5 बजे से लगभग रात के 9:30 बजे तक ये मंदिर पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। दूसरा स्थान है गोमती घाट और सुदामा सेतु। ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्नान करना चाहिए। और यदि शास्त्रों की माने तो गंगा के बाद केवल गोमती ही ऐसी नदी है जो सीधा स्वर्ग से उतरी है। इस कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और दोस्तों, गोमती घाट वो स्थान है जहाँ पर पवित्र गोमती नदी महासागर से मिलती है। इस कारण से यहाँ का जल खारा होता है। और इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं सुदामा सेतु, और ये मंदिर परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। जहाँ पर आपने गोमती घाट में स्नान किया था उसी के पास में बना हुआ है। ये पैदल चलने वालों के लिए गोमती नदी पार करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पुल पर काम चलने की वजह से अभी ये बंद है। तो आप 100 रुपए सवारी देकर बोट से गोमती नदी पार करके आप पंचनंदा तीर्थ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 पांडवों के नाम पे अलग अलग कुंड देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ऐसे माना जाता है कि 5 अलग अलग नदियों का जल है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है कि अरब सागर के पास होने के बावजूद भी इन कुंडों का जल मीठा है और इनका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर जाकर इन कुंडों का जल ग्रहण करना है और इसके बाद आपको यहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो आपको वहाँ भी जाकर दर्शन कर लेने हैं। और इसके बाद आप यहीं पर एक वृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि के भी दर्शन कर सकते हैं। तीसरा स्थान है रुक्मिणी देवी मंदिर, जो कि श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी। मंदिर में पहुंचने के बाद पंडित जी के द्वारा पता चला कि ऋषि दुर्वासा जी के श्राप के कारण माता रुक्मिणी जी को द्वारका से 12 वर्ष तक दूर रहना पड़ा था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हालांकि द्वारका के मुख्य मंदिर से इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंदिर द्वारका की सीमा में नहीं आता। ये द्वारका के बिल्कुल बाहर बना हुआ है और ये मंदिर देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन रुक्मिणी देवी के समान ही उनका मंदिर भी अद्भुत और अनोखा है। तो आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। चौथा स्थान है भटकेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो रुक्मिणी देवी के मंदिर से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं भटकेश्वर महादेव जी के मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि लगभग 5000 साल पुराना है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया है। 5वां स्थान है गीता मंदिर। भटकेश्वर महादेव मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं गीता मंदिर, जो कि एक सफेद संगमरमर से बना बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ये मंदिर भगवत गीता और उसकी शिक्षाओं के लिए समर्पित है। छठा स्थान है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार दारुका नामक राक्षस ने सुप्रिया नाम की शिव भक्त को कैद कर लिया था। तब अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव एक बिल से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश किया। उसके बाद सुप्रिया ने शिव जी को वहीं रहने का आग्रह किया और अपने भक्त की इच्छा को पूरा करते हुए शिव जी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। तो जो शिव भक्त पूरी श्रद्धा से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर से जुड़ी रोचक कथा को सुनते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि आप द्वारका जा रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आपको जाना चाहिए। ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दिन में 12:30 बजे इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और संध्या काल में 5 बजे फिर से इसके पट खोले जाते हैं, जो कि 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। दोस्तों, 7वां स्थान है गोपी तालाब। दोस्तों, यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक तालाब देखने को मिलेगा, जिसे गोपी तालाब कहा जाता है। और ये स्थान भी द्वारका के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। तो आप जब भी द्वारका जाएं तो गोपी तालाब के दर्शन जरूर करिएगा।
8वां स्थान है बेट द्वारका। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं बेट द्वारका, जो कि छोटा सा द्वीप या टापू है। कहते हैं कि इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी से भेंट की थी, इसी कारण से इस जगह का नाम बेट द्वारका पड़ा। और यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये भी मान्यता है कि यदि आप द्वारका जा रहे हैं तो द्वारका की यात्रा का पूरा फल आपको तभी मिलता है जब आप बेट द्वारका की यात्रा कर लेते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में चावल दान करने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते हैं, क्योंकि सुदामा जी ने यही श्री कृष्ण जी को चावल की भेंट दी थी। और दोस्तों बेट द्वारका जाने का एकमात्र साधन है नाव का, जो कि यहाँ सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही चलती है। नाव वाले आपसे 20 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करेंगे और आपको 15 से 20 मिनट में बेट द्वारका पहुंचा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें आप श्री कृष्ण जी का मंदिर, सोने की द्वारका, हनुमान मंदिर, ये सारे मंदिर में दर्शन कर लेने। 9वां स्थान है सोने की द्वारका, जो बाहर से देखने में इतनी खूबसूरत है तो अंदर से कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। यहाँ पर 2 फ्लोर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर श्री कृष्ण जी के ब्रज में की गई सभी लीलाओं को प्यारी सी झांकी के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कारागार में उनका जन्म, वसुदेव जी जब कृष्ण जी को लेकर जाते हैं, फिर मैं कृष्ण जी को झूला झुलाती हूँ, पूतना वध, कृष्ण जी का गायों के साथ खेलना, माखन चोरी लीला, कालिया नाग लीला, श्री कृष्ण द्वारा मामा कंस का वध, यशोदा मैया के द्वारा गौ दहन, गोपियों के साथ रास लीला करना, गोपियों के वस्त्र चुराना, मासी पूतना, मीराबाई, संदीपनी आश्रम, जब यशोदा मैया ने कृष्ण जी को उखल से बांध दिया था, उखल वंदन, गोवर्धन पर्वत लीला, जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा था और ब्रजवासियों को इंद्र जी के प्रकोप से बचाया था। गरुड़ जी। फिलहाल यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। और यहाँ पर लक्ष्मी जी की अलग अलग रूप की भी झांकी थी, जिनके दर्शन आप भी कर लीजिए। 10वां स्थान है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच गोवा बेस पर बना हुआ बीच है, जो कि द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ बीच पर लहरों के साथ खेल सकते हैं, यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं और यहाँ पर काफी सारी राइड्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फेमस टॉप 10 प्लेसेस द्वारका में। तो जब भी आप द्वारका जाएं तो इन जगहों पर जरूर जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ भारत यात्रा में जुड़ जाइए। जय श्री द्वारिकाधीश महाराज, हर हर महादेव। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।